एनसीआर में बुधवार यानी 31 जुलाई को जमकर बारिश हुई। बारिश के चलते कई इलाकों में भारी जलभराव हो गया। इसके साथ ही दिल्ली में बुधवार को हुई बारिश के कारण गाजीपुर इलाके में मां बेटे की नाले में डूबने से मौत हो गई। इस मामले में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उपराज्यपाल और बीजेपी को घेरा है। इसके साथ ही उन्होंने उपराज्यपाल वीके सक्सेना को बर्खास्त करने की मांग की है। आप सांसद ने आज गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बुधवार को बारिश होने के चलते गाजीपुर इलाके में एक अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, जहां नाले में डूबने से मां बेटे की मौत हो गई। इस पर बीजेपी और दिल्ली के उपराज्यपाल अभी तक मौन हैं। उन्होंने कहा कि मयूर विहार फेज 3 दिल्ली यूपी बॉर्डर पर है, जो उपराज्यपाल के अधीन डीडीए के अंतर्गत आता है। वहां पर नाले का पुनर्निर्माण कार्य किया जा रहा है और नाले को ढका नहीं गया। इसके अलावा वहां पर किसी भी प्रकार का साइन बोर्ड भी नहीं लगाया गया, जिसके चलते एक 2.5 साल का बच्चा नाले में गिर गया। अपने बच्चे को बचाने के लिए उसकी मां भी नाले में कूद गई और दोनों की मौत हो गई, जिस पर सांसद संजय सिंह ने कहा कि ये हादसा नहीं, हत्या है। कोई सावधानी ना बरतने वाले डीडीए के लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं। डीडीए सीधे एलजी के अंतर्गत आता है, लेकिन अभी तक उन्होंने डीडीए के दोषी अधिकारियों पर कोई एक्शन नहीं लिया है। उन्होंने कहा कि जहां एलजी और बीजेपी की जिम्मेदारी होगी, वहां कोई एक शब्द नहीं बोलेगा। इस घटना के लिए दिल्ली के एलजी को बर्खास्त किया जाना चाहिए। बता दें कि बुधवार को 22 साल की तनुजा और उनका 2.5 साल का बेटा प्रियांश गाजीपुर इलाके की खोड़ा कॉलोनी के पास साप्ताहिक बाजार में गए थे। इस दौरान फिसलकर दोनों एक नाले में गिर गए और उनकी मौत हो गई। अब इस मामले पर आप नेता कुलदीप कुमार और घटना स्थल पर मौजूद लोगों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, आज हम मौजूद हैं ये मयूर फेज 3 के केरला स्कूल के रोड पर, और ये जो नाला है सामने डीडीए का नाला है। बड़ी मशक्कत में नाला बनना शुरू हुआ और ये डीडीए का नाला पूरा वहाँ से वहाँ तक जाता है। और ये नाला जो बन रहा था उसके ऊपर ना कोई स्लैब रखी गई थी, ना कोई मास्किंग की गई थी, ना कोई प्रिकॉशन बरते गए थे। और उसी के कारण जब जलभराव यहाँ पर हुआ तो एक माँ बेटे को पता नहीं लगा कि नाला है या उसका ढक्कन है, और उनके अंदर गिरने से इसमें पहले बेटे गिरा, उनका बच्चा गिरा, और बच्चे को बचाने के लिए माँ गिरी और दोनों के अंदर डूबने के बाद मृत्यु हो गई। आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि डीडीए की लापरवाही के कारण आज एक माँ और बेटे की जान चली गई। मैं आज एलजी साहब से कहना चाहता हूँ कि एलजी साहब, ये तो वो विभाग है जो सीधा आपके अंदर में आता है, जिसको सीधा आपको रिपोर्ट करता है। एलजी साहब, आप पीडब्ल्यूडी के काम देखते हो, आप एजरबोर्ड के काम देखते हो, आप सब में घूमने का बड़ा शौक है आपको, लेकिन डीडीए के काम पे कभी नहीं घूमते हो एलजी साहब। ये तो सीधा आपके अंतर्गत आता है। मैं एलजी साहब से कहना चाहता हूँ, एलजी साहब, आपने दिल्ली की जनता को परेशान करने का काम किया है। आपको कुर्सी पे बैठने को हक नहीं है। आप केवल भाजपा के लिए काम करते हैं, पॉलिटिकली काम करते हैं। आप तुरंत प्रभाव में इस्तीफा दें और जो दोषी अधिकारी हैं डीडीए के, उन डीडीए के अफसरों पे कार्रवाई करने का काम करें और उनके ऊपर ये हत्या का मुकदमा दर्ज करें, क्योंकि हादसा नहीं है, ये हत्या है। और उसका मुकदमा दर्ज करने का काम लेफ्टिनेंट गवर्नर करने का काम करें, और लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपने पद पे रहने का वो अधिकार नहीं है। वो तुरंत प्रभाव में एलजी साहब इस्तीफा देने का काम करें और उस परिवार को न्याय मिले, उसको उचित मुआवजा मिले। उसकी मांग को लेकर परिवार के साथ हम रात को भी यहाँ खड़े थे, सुबह हॉस्पिटल में भी खड़े थे, और आज यहाँ बैठे हुए उसको न्याय दिलाने के लिए। और जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, ये लड़ाई, ये संघर्ष हम जारी रखेंगे। देखिए, इस समय हम दिल्ली की सीमा पे खड़े हैं। ये मयूर विहार फेज 3 का इलाका है, कौंडली विधानसभा का ये इलाका है। यहाँ पर पीछे आप देख सकते हैं जो मकान नज़र आ रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के खोड़ा एक इलाका है, उसमें लगते हैं। और ये मकानों के सामने यहाँ पर बिल्कुल सीमा के ऊपर एक दिल्ली और उत्तर प्रदेश की सीमा पे एक नाला है, जो कि सीधे तौर पे दिल्ली विकास प्राधिकरण के अंतर्गत आता है। और दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए सीधे तौर पर दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के अंतर्गत आता है। तो आज हम यहाँ पर ये मांग लेकर बैठे हैं कि जो यहाँ पर कल रात को एक दुखद हादसा हुआ है, कल भारी बारिश के बीच में ये जो नाला, जो निर्माण कार्य जिसमें चल रहा था, उस नाले के अंदर डूबने से एक माँ और बेटे की मृत्यु हो गई। उस पीड़ित परिवार के लिए न्याय दिलाने के लिए हम यहाँ पर डटे हुए हैं और हमारी मांग है कि उस पीड़ित परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। साथ ही साथ इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति इस भविष्य के अंदर ना हो, इसके लिए भी एलजी साहब को कड़े कदम उठाने होंगे। और मुझे लगता है कि जो राजेंद्र नगर में दुखद हादसा हुआ था, वहाँ पर 3 छात्रों की जो दुखद मृत्यु हो गई थी, अगर वहाँ पर एलजी साहब ने कड़ा एक्शन लिया गया होता, अगर वहाँ पर उन्होंने जो दोषी अधिकारी हैं और दिल्ली के जो एमसीडी के कमिश्नर हैं उनके खिलाफ अगर सख्त एक्शन लिया गया होता, उनको सस्पेंड किया गया होता, तो इस प्रकार की घटना यहाँ देखने को नहीं मिलती। आज इस मांग को लेकर हम यहाँ पर बैठे हैं कि दिल्ली में आने वाले समय के अंदर इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, उसको लेकर हमें अधिकारियों को
टाइट करना पड़ेगा और अधिकारियों के खिलाफ सख्त एक्शन भी लेने की जरूरत है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है, दिल्ली का दुर्भाग्य है कि एलजी साहब जो काम ना करने वाले निकम्मे अधिकारी हैं, उनका हौसला अफजाई करने का काम करते हैं, उनके पदोन्नति करने का काम करते हैं, उनको अच्छे अच्छे जगह पर पोस्टिंग दी जाती है और जो काम करने वाले ईमानदार अधिकारी हैं उनको काले पानी की सजा में दूर भेज दिया जाता है। तो आज दिल्ली की जनता ये सब देख रही है और आने वाले समय के अंदर दिल्ली की जनता अगले चुनावों के अंदर इन सब चीज़ों का हिसाब करेगी। धन्यवाद। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें समय डिजिटल।